Hello friends, welcome back to my new YouTube video. Today I am going to discuss freshwater fishing methods. आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए फिशरमैन जो होते हैं वो फिशिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी वक्त ज़ाया किए बिना ही आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली फ़िशिंग होती क्या चीज़ है। Fishing is a source of food humanity and provides employment and economic benefits to large section of security. फिशिंग बेसिकली एक ऐसा सोर्स है जिसके ज़रिए बहुत सारे लोगों को खाना मिलता है और बहुत सारे लोगों को आप कहें एम्प्लॉयमेंट जो है ज़रिए माश का जो है वो मौका मिलता है, जिससे मुल्क की भी जो है वो इकॉनमी जो होती है वो इंक्रीज़ करती है, उसका रेट इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो बेसिकली फ़िशिंग जो होती है वो हम करते इसीलिए ताकि हम खाना हासिल कर सकें फूड लेने के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट सबसे पहले फ़िशिंग क्राफ्ट एंड गियर ये क्या है। तो ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको मैन या फिशरमैन जो है वो यूज़ करता है ताकि वो फिशेस को कैच कर सके। उन सारे इक्विपमेंट्स को वो जो सारा वो जो टूल्स होते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स बेसिकली टूल्स को कहते हैं। तो वो सारे टूल्स, वो गैजेट्स जिनको फिशिंग करते हुए यूज़ किया जाता है, उस सारे गैजेट्स को, इस सारे इक्विपमेंट्स को हम फिशिंग क्राफ्ट एंड गियर्स सिंपली नेम देते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज़ अ फिशिंग क्राफ्ट एंड गियर, तो यू कैन सिंपली आंसर इट दैट all those equipments, tools, gadgets which are used in fishing, which are used during fishing are called as fishing craft and gears. सो ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, ये जो इक्विपमेंट्स हैं, ये जो टूल्स हैं कि हम कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे, हम कौन सा गैजेट जो है वो फिशिंग में यूज़ करेंगे। तो ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, ये डिपेंड करता है कि फ़िश की टाइप कौन सी है, कौन सी फ़िश जो है जिसको हमने पकड़ना है, वो कौन सी फ़िश टाइप है, उस जहाँ से हम पकड़ रहे हैं उस रिवर की नेचर क्या है, सी बेड कितना है, अवेलेबल कैपिटल कितना है। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंस होती है फिशिंग क्राफ्ट्स और गियर की। सो लेट मी टेल यू अबाउट फिशिंग मेथड्स। दो टाइप के फिशिंग मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू, या फिर क्या कह रहे हैं कि जिनके थ्रू फिशिंग की जाती है। एक होता है विद गियर एंड एक होता है विदाउट गियर। विद गियर भी जो है वो फिशिंग की जाती है और विदाउट गियर भी फिशिंग हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गियर्स क्या है। गियर्स मैं आपको बता चुकी हूँ बेसिकली कि इंस्ट्रूमेंट हैं, डिवाइस है, टूल्स हैं, गैजेट्स जिनको फ़िश को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको हम गियर्स कहते हैं। क्राफ्ट्स जो हैं यूज टू कैरी फिशरमैन एंड गियर टू फिशिंग ग्राउंड। ठीक है, तो इन दो लफ्ज़ों को अलग अलग बताया गया है कि गियर जो है वो इंस्ट्रूमेंट, टूल्स होते हैं जो वो फिशरमैन जो है वो यूज़ करता है फ़िश को पकड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन क्राफ्ट वो टूल होता है, या आप कह लें कश्ती होती है, जस्ट सपोज, ठीक है, कश्ती होगी जिसके ऊपर जो है यहाँ पे फिशरमैन बैठा होगा और वो अपना गियर भी लेके बैठा होगा। ठीक है, तो ये जो क्राफ्ट क्या है, ये कश्ती। ठीक है, तो वो चीज़ जिसके थ्रू फिशरमैन जो है वहाँ फिशिंग ग्राउंड तक पहुँचता है उसको बोलते हैं क्राफ्ट। ठीक हो गया, तो अब हम बात करेंगे उन दो मेथड्स के बारे में जिनके थ्रू फिशिंग होती है। सबसे पहले विदाउट गियर हमने कहा कि फ़िशिंग भी होती है, यस होती है, हिल्स के कुछ रिवर्स और स्ट्रीम्स में। ठीक है, अब क्या होता है, हिली एरियाज़ में कुछ रिवर्स और स्ट्रीम्स होते हैं, ठीक है, डैम और रिजर्वायर के पास में। वहाँ पे पानी क्या करता है, नैरो कैनाल्स जो होती हैं उसके अंदर फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, अपवर्ड से लोअर डायरेक्शन के अंदर जो है, हायर टू लोअर कंसनट्रेशन के टुवर्ड जो है वाटर फ्लो कर रहा होता है। और फिशरमैन क्या करते हैं कि उस जस्ट सपोज के ऐसे कैनाल अगर है, ऐसे पानी अगर बह रहा है इसके अंदर, तो यहाँ पे फिशरमैन जो है वो बैठ जाते हैं। ठीक है, और इसको सिंपली जो है यहाँ पर अपने हाथ के थ्रू जो है विदाउट एनी गियर, किसी भी गैजेट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की विदाउट जो है वो फिशेस को अपने हाथों से ऐसे करके पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस मेथड को बोलेंगे फिशिंग विदाउट गियर। ओके जी, तो ये सिंपल मेथड होता है। सेकेंड हमारे पास टाइप होती है फिशिंग विद गियर्स। ये मेथड क्या होता है, लार्ज स्केल पर फिशिंग के लिए यूज़ होता है। लार्ज स्केल पे मतलब क्या हुआ कि जिन्होंने जो विदाउट गियर थी उसमें होता है कि कुछ किसी ने अगर एक मछली पकड़नी है, किसी ने 3-4 पकड़नी है, तो वो इस तरह से कर सकते हैं। अब अगर आपने 100 से ज़ायद मछली पकड़नी है, तो आप अगर ऐसे कैनाल के पास बैठ के पकड़ेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, ये तो इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि गियर के थ्रू जो है फिशिंग करना फिर आसान होती है। ठीक है, क्योंकि आप लार्ज स्केल पर बहुत सारी नंबर्स जो हैं फ़िश के पकड़ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है कि वेरियस टाइप्स के गियर रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग
यूज़ होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं हमारे पास ऐसे कौन से गियर्स हैं। तो सबसे पहले हुक एंड लाइन, ठीक है, देन फिश ट्रैप्स, नेट्स, फिश पॉइजनिंग, इलेक्ट्रिकल करंट, इन सबको मैं एक्सप्लेन डिटेल से करूँगी कि इन सब एग्जांपल्स को कैसे हम यूज़ करते हैं फिशिंग करते हुए, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे हुक एंड लाइन। अब हुक एंड लाइन, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, आप यहाँ देख रहे होंगे कि मेरे नोट्स के अंदर मोस्टली मैसेज राइटिंग या आप सिंपल कह लें उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे इसमें देखें आप, यहाँ पे अगर आपने देखो तो सिंपल मैसेज राइटिंग में लिखा हुआ है कि इस मेथड में वेरियस टाइप्स के गियर्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अब मेरा मकसद मैसेज राइटिंग लिखने का क्या था। अब होता अक्सर क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश में लेक्चर समझ नहीं आता, अगर इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएँ तो उनको उसको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है। समटाइम ऐसा होता है कि किसी और लैंग्वेज में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो मेरे नोट्स के अंदर इंग्लिश और मैसेज राइटिंग मिक्स है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको अगर आप मैसेज राइटिंग पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं, जो आपको डिलीवर कर रहा है लेक्चर, उसकी बात सुन लें और फिर उसके नोट्स को सिर्फ इस तरह से रीड आउट कर लें, तो आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली उसको पढ़ कर मेमोराइज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई मैंने भी इन लेक्चर के अंदर कुछ मैसेज राइटिंग यूज़ की है, ठीक है। देन सबसे पहले क्या है, हुक एंड लाइन। लॉन्ग लाइनिंग मोस्ट इफेक्टिव मेथड, ठीक है। हुक लाइन जो होती है, लॉन्ग लाइनिंग होती है, ये एक मोस्ट इफेक्टिव मेथड है जिसके थ्रू फिशिंग की जाती है, ठीक है। इस मेथड से हम किसी भी टाइप ऑफ फिश को कैप्चर कर सकते हैं, नो मैटर कि फ़िश की टाइप कौन सी, छोटी फिशेज़ हैं, बड़ी फिशेज़ हैं, तो ये मैटर नहीं करता। इस मेथड से हम सब कुछ, हर टाइप की फ़िश जो है उसको कैप्चर कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ये मेथड जो होता है वो रिवर्स के अंदर परफॉर्म किया जाता है, सी के अंदर भी इवन होता है, पॉन्ड्स और लेक्स, हर जगह हम फिश को पकड़ सकते हैं इस मेथड के थ्रू, ठीक है। लाइन को क्या होता है कि अब ये हुक और लाइन है, तो लाइन को वाटर में हॉरिजॉन्टली जो है या वर्टिकल पोजीशन के अंदर, ठीक है, सेट किया जाता है, ठीक है, अलोंग बॉटम। इस मेथड में क्या होता है कि लाइन को रिवर के अंदर जो है, पानी के अंदर, पॉन्ड के अंदर जो है वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टली सेट किया जाता है अलोंग दी बॉटम। और जो हुक का साइज़ होता है वो डिपेंड करता है कि फ़िश का साइज़ कितना है, कि अगर आपने छोटी फ़िश को पकड़ना है तो आप उसके आगे हुक भी छोटी लगाएंगे, ठीक है। अगर आपने बड़ी फ़िश को पकड़ना है तो आप उसके आगे हुक जो है वो बड़ी लगाते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है फ़िश की साइज़ के ऊपर, फ़िश की टाइप के ऊपर। देन बात करते हैं लाइनिंग की। थ्री टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक 3 मेथड होते हैं, एक होता है हैंड लाइनिंग, ड्रॉप लाइनिंग एंड लॉन्ग लाइनिंग। अब हैंड लाइनिंग में क्या होता है, सिंगल फिशिंग लाइन मेथड होता है इसमें बाय सिंगल पर्सन। की हैंड लाइनिंग में क्या होता है कि एक ही इंसान क्या कर रहा होता है, एक ही फिशरमैन जो है वो लाइन को जो है वो पानी में फेंकता है, ठीक है, और उसको वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल एडजस्ट करता है और फिर हुक के ज़रिए फ़िश को बाहर निकाल लेता है। ड्रॉप लाइनिंग सेकंड होती है। इसमें क्या होता है कि ड्रॉप लाइंस के बॉटम पर वेट जो है अटैच हुए होते हैं, ठीक है, और ये पानी के ऊपर जो फ्लोट भी करते होते हैं। तो इसमें वेट्स जो है वो वेट्स होते हैं ना, आपने देखा होगा नीचे ऐसे करके वेट्स जो हैं वो भारी भारी लगाए होते हैं। लॉन्ग लाइनिंग जो होती है, जो कमर्शियल टेक्निक होती है बेसिकली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लॉन्ग, बहुत लंबी और हैवी फिशिंग लाइन यूज़ की जाती है, ठीक है, जिसमें इसमें जो एक मेन लाइन होती है और उसके ऊपर 100 से 1000 जो हैं वो बेटेड हुक्स प्रेजेंट होती हैं, लगी होती हैं, ठीक है। और ये बोर्ड से ऑपरेट की जाती है। ये कोई सिंगल पर्सन जिसको ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक कमर्शियल टेक्निक है, ठीक हो गया। आप देखें यहाँ पे आपको हुक नज़र भी आ रही होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हुक है, ये देखें आपने इस तरह से देखिए, ये सिंपली हुक की डायग्राम बनी है, तो ये भी हमारे पास हुक है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेट के बारे में। नेट जो है ये भी फिशिंग मेथड है। नेट के थ्रू अब कैसे जो है फिशिंग की जा सकती है, तो ये भी कमर्शियल फिशिंग का एक मोस्ट पॉपुलर मेथड है नेट, ठीक है। लार्ज स्केल पर जब हम फिशिंग करते हैं तो हुक लाइनिंग भी हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम नेट को भी यूज़ करते हैं लार्ज स्केल पर फिशिंग करते हुए, ठीक है। कॉमन फॉर्म जो है फ़िशिंग की, अगर नेट हम देखें तो बहुत पुराने टाइम से अगर जो सबसे कॉमन और जो सबसे आम जो है चीप मेथड था फिशिंग करने के लिए वो नेट ही है। नेट की टाइप्स को देखते हैं अगर, तो हमारे पास डिप नेट होती है, ठीक है, कास्ट नेट है, बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम कुछ डिस्कस करेंगे जिनमें डिप नेट है, कास्ट नेट है, उसके बाद पर्स नेट भी होती है, ठीक है, और ड्रैग नेट है, शॉर्ट सेन ट्रॉल नेट भी है। तो चलिए जी सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास डिप नेट क्या है। डिप नेट को हम सिंपली जो है वो लिफ्ट नेट भी कहते हैं। ये एक सिंपल मेथड होता है जिसके थ्रू फिश को हम पकड़ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि डिप नेट को हम वाटर में डिप करते हैं सिंपली, ठीक है, हुक्स के साथ, ठीक है। फिर फिश जो है वो क्या करती है कि स्विम करती हुई उसके अंदर अचानक से आती है, ठीक है, और हम उसे पानी से बाहर लिफ्ट आउट कर लेते हैं। इसके बहुत सारी शेप्स होती हैं डिप नेट की, ठीक है, लाइक कोई रेक्टेंगुलर शेप भी होती है, ट्रायंगुलर शेप भी होती है।
वैसे कॉमन ये यूज़ की जाती हैं, लेकिन वैसे इसकी 4 टाइप्स हैं, जिसमें हीला जाल आपने देखी होगी तो वो स्मॉल जो है ट्रायंगुलर शेप होती है। खारा जाल जो होती है ये नेट की टाइप्स हैं, तो ये लार्ज ट्रायंगल शेप होती है। उसके बाद जो है विशाल जाल है, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रायंगल शेप होता है। और खोरसाल जाल है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप नेट है जिनको फिशिंग करते हुए यूज़ किया जाता है कॉमनली। ठीक हो गया। देन हम बात करते हैं कास्ट नेट के बारे में। ठीक है, कास्ट नेट जो है ये जो है सर्कुलर नेट होती है। ठीक है, गोल जो है ये नेट होता है। ठीक है, नेट होगा ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर ये नेट होता है। कुछ इस तरह से आप देखें अगर तो इसकी कुछ इस तरह से लुकिंग होगी। ठीक है, सर्कुलर नेट होता है जिसमें स्मॉल वेट्स जो हैं इसके एज पर इस तरह से जो है वो हैंग किए होते हैं, और पूरी इसकी थ्रू और द नेट जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया होता है इन वेट्स को। ठीक है, ये हैवी वेट्स होते हैं। ये नेट जो होता है ये हाथ से जो है वो क्या होता है, फिशरमैन कश्ती के ऊपर बैठे होते हैं और उसको पानी के अंदर ऐसे फेंक देते हैं। ठीक है, हाथ से वाटर में पूरा सेपरेट कर देते हैं इसको, और वो पानी के अंदर जो है वो डूब जाता है, सिंक कर जाता है। उसके बाद जो है इसको जो है घाघरिया जाल भी कहा जाता है। लुक लाइक अम्ब्रेला शेप, इसलिए कहा जाता है इसको घाघरिया जाल क्योंकि इसकी शेप जो होती है वो अम्ब्रेला लाइक होती है। एक्सट्रीमली इसको पॉन्ड्स के अंदर, रिवर और सी कॉस्ट पे जो है इसको यूज़ किया जाता है ताकि फ़िशिंग की जा सके। देन हम बात करते हैं पर्स नेट के बारे में। पर्स की नेट की जो शेप होती है वो बिल्कुल पर्स की तरह ही होती है। ठीक है, पर्स की तरह होती है, और ये बोट के थ्रू जो है ऑपरेट किया जाता है। माइग्रेटरी फिशेज लाइक हिल्सा वगैरह जो होती हैं वो रेक्टेंगुलर पर्स नेट से ही पकड़ी जाती हैं, उसके अलावा वरना नहीं पकड़ी जाती, मुश्किल होती हैं। पर्स नेट की 2 टाइप्स होती हैं फर्दर, एक होती है खरकी जाल और एक होती है शंगला जाल। ठीक है, ये वापस पर्स नेट की 2 टाइप्स हैं। देन बात करते हैं गिल नेट के बारे में। तो ये एक लार्ज वॉल होती है नेट सेट की वाटर के अंदर। ठीक है, एक लंबी सी दीवार होगी, ठीक है, जो पूरी नेट की बनी होगी, और इसको जो है वो पानी के अंदर खड़ा किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो एक हेड रोप होती है, हेड रोप एक होती है। ठीक है, और जो अटैच की होती है फुट रोप के साथ, सिंकर के साथ। ठीक है, और मैश का साइज़ जो है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की स्पीशी जो है फ़िश की वो हम पकड़ रहे हैं। देन बात करते हैं ट्रॉल नेट के बारे में। ट्रॉल नेट जो होती है ये कॉनिकल बैग लाइक जो है वो नेट होती है, और ये वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिलिंग वाटर टू कैच फ़िश। फिलिंग वाटर टू कैच फ़िश के प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है। ये भी जो है वो 1-2 बोट्स जो होती हैं, एक बोट यहाँ पे होगी, एक बोट यहाँ पे, इनके दोनों के थ्रू जो है इसको ऑपरेट किया जाता है, और ये फ़िशेज़ को, प्रॉन को पकड़ने के लिए बड़ी एफिशिएंट होती है। और बॉटम के ऊपर वो फ़िशेज़ जो बॉटम और मिड वाटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं उनको पकड़ने के लिए ये मेथड ट्रॉल नेट यूज़ की जाती है। ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से एफिशिएंट होती है। दैन शॉर्ट सीन नेट बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ी लार्ज नेट होती है जिसको यूज़ किया जाता है ताकि एक्टिव फिशिंग की जा सके। इसमें फ़िश जो होती है उसको फिल्टर किया जाता है और फिर शोर पर लेके जाते हैं। ठीक है, 2 टाइप की होती हैं, फिक्स्ड रमपानी नेट भी होता है और मूवेबल रमपानी नेट भी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक ही जगह पे फिक्स कर देंगे इस वॉल नेट को, और जो है पानी इसमें से गुजरेगा तो वहाँ पे मछलियाँ पकड़ जाएंगी। और जो मूवेबल होता है वो कश्ती के साथ साथ ऐसे मूव करता रहता है, इसमें पानी के गुजरता रहता है और फिश फंस जाती है। ठीक है, फिश पॉइजनिंग जो होती है, बहुत सारे केमिकल्स को जो है वाटर में मिक्स किया जाता है, जिसके रिजल्ट में फिशेज़ का जो नर्वस सिस्टम होता है वो अफेक्ट होता है और वो पैरालाइज हो जाती हैं। जब वो पैरालाइज होती हैं तो उनको कैच करना जो है बहुत आसान हो जाता है। एग्जांपल है यहाँ पे रोटिनोन जो है ये प्लांट्स की रूट से प्रिपेयर होता है। ये केमिकल या पे पॉइजन 10 से 15 मिनट में ये फ़िश को पैरालाइज कर देता है जब इसको हम पानी में मिक्स करते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये फ़िशिंग मेथड जो मेथड में पॉइजनिंग मेथड जो है ये अच्छा नहीं होता, डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि इससे हम फ़िश को किल कर रहे हैं, तो ये मेथड अच्छा नहीं होता वैसे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिकल फिशिंग मेथड है, ये न्यू टेक्निक है जो कि लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट की बेस पर जो है वो डेवलप की गई है। इसमें क्या होता है कि फ़िश, आपको पता है कि हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के पॉजिटिव पोल की तरफ ही स्विम करती है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव पोल की तरफ ही ट्रैवल करती है, और टुवर्ड इलेक्ट्रोड विद इंक्रीज पोटेंशियल, उस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगी जिसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। इस मेथड का एडवांटेज ये है कि लार्ज फिशेस जो हैं इससे पकड़ी जाती हैं। ठीक है, जो बड़ी बड़ी फिशेज होती हैं उनको इस मेथड के थ्रू, इलेक्ट्रिकल फिशिंग के थ्रू जो है वो पकड़ा जाता है। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि फ़िशिंग बेसिकली होती क्या है। ठीक है, और फ्रेश वाटर फ़िशिंग हमने पढ़ा, उसके बाद देखे वो सारे मेथड्स जिनके थ्रू हम फ़िशिंग कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू लाइक माय वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।